वेलकम फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आप लोग का स्वागत है। इसमें आज हम लोग एमसीक्यू क्लास नंबर 17 देखेंगे, जिसमें गांधी इरविन समझौता और कांग्रेस का कराची अधिवेशन को कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, इसका जो मूलभूत कारण क्या था। तो थोड़ा सा मूलभूत कारण चलन जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो हुआ ये था कि जब 1928 में साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उस साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिट करने के बाद नेहरू रिपोर्ट को भी सबमिट किया गया, जिसको ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट के बिल्कुल पैरेलली ही 14 सूत्री जिन्ना ने फॉर्मूला दिया, उसको भी अस्वीकार कर दिया। फिर नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा करी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है। और साथ ही साथ गांधी जी ने 20 सूत्री फॉर्मूला दिया, मांग रखी थी, उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। इन सब मांगों को देखते हुए जो कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसका उद्देश्य ये था कि पहले जिस प्रकार सांप्रदायिक आधार पर 1909 में निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया था मुसलमानों को, उसी प्रकार दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की जो मांग की गई थी, जो मतलब प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश द्वारा, उसके डिस्कशन के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ से इनको बाइकआउट कर दिया था कांग्रेस ने। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडॉनल्ड, उस समय बहुत नाराज हुए और उन्होंने इरविन और जो उसमें राज्य सचिव थे बर्केनहेड, उनको ये बोला कि आप किसी प्रकार से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें आने के लिए गांधी जी और अन्य जो कांग्रेस के अनुयायी हैं और अन्य मुख्य नेताओं को यहाँ पे आपको आमंत्रित करना होगा, ठीक है। तो एक प्रेशर टाइप का था। तो मुख्यतः आप ये समझ लीजिए, गांधी इरविन समझौता जो उद्देश्य था वो था कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने का आमंत्रण देना और वहाँ पर किस तरह से भेजने का प्रयास करना। इसके लिए हर प्रकार की मांग को इरविन मानने को तैयार थे। तो अब इसमें जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, उसमें जो मांगे मानी गई थी, दिल्ली में समझौता हुआ, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पहला यह था कि कांग्रेस, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च यात्रा से प्रारंभ हुआ था, उसको स्थगित करने को तैयार हो गई। सभी युद्धबंदी, बड़े बड़े ध्यान सुनेगा, युद्धबंदी और राजनीतिक जो आपके आंदोलनकारी थे जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उनको रिहा करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब बहुत एक पॉलिटिकल बात हो गई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि को ना रिहा करके इनको रिहा करने का आदेश दिया, राजनीतिक कैदियों को, ठीक है। यहाँ आप गांधी जी की चूक भी मान सकते हो। और उसके बाद विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार हो गया। समुद्र तटीय समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना कर नमक बनाने की अनुमति दे दी गई। ये सारी चीज़ें थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी कर लिया गया। तो ये थे उसके थे मुख्य तथ्य। लेकिन जनता को इसने गांधी इरविन समझौते को बहुत निराश किया, क्योंकि गांधी जी की चूक कहिए या तत्कालीन समय की चूक कहिए, जो भी कहिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, जिसका गांधी जी का इस मतलब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। 5 मार्च को समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को ही गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं और इसके संबंधित अब क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। इससे हम जानकारी आपको हो गई है। पहला देखिए क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस लिए हुआ था। ये जो नीचे वाले 3 कारण है, ये भी वैलिड कारण है, बट सबसे मुख्य कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का, बहुत आसान क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित क्या सम्मिलित था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए अध्यादेशों को वापस लेना, बिल्कुल ठीक है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति नहीं, ये ठीक नहीं है। और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये देखिए। यहाँ अगर मतलब उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, अगर हम आज 2023 में बैठकर ये बात कर रहे हैं तो शायद ये रिलेवेंट नहीं होगा। फिर भी जो चर्चा है उसमें ये बोला जाता है कि अगर गांधी जी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लेते हिंसा वाले पोर्शन पर, तो शायद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उस वक्त जीवित रहते, उनको फांसी नहीं दी जाती। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा दबाव था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भागीदारी करवाने के लिए, वो कोई भी मांग मांगने तो वो लगभग लगभग कि हर मांगने को तैयार थी।
तो चलिए वो हिस्ट्री का पार्ट, तो ये है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो उस समय तत्कालीन समय में 1930 में सविनय अभिवादन प्रेजेंट कंडीशन में था, तो वो उसका स्थगन प्रस्तावित था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इनमें सबसे ज़्यादा तेज बहादुर सप्रू जी थे, इन्होंने की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और सरोजिनी नायडू का भी प्रयास कहा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था? जब दिल्ली समझौता हो रहा था, दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हो रहा था, तो सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को, गांधी जी और इरविन को, दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? देखिए, महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। तो इसका आंसर एलन कैम्पबेल जॉनसन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इरविन एक आत्मसमर्पण कर दिया था, इरविन ने किसी तरह से गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में ले जाने के लिए। ठीक है, तो हर मांग मांगने को तैयार थे। तो ठीक है, ये गांधी इरविन समझौते से हमारे कुछ अच्छे प्रश्न थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस पर फोकस रखना है। ये जो आपका क्वेश्चन था यूपीएससी जो 2020 का क्वेश्चन है, इसमें आपके सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग कांग्रेस का कराची अधिवेशन। देखिए, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च के बीच में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात ये थी कि पहली बार कांग्रेस की ओर से मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव किए गए थे। इस अधिवेशन के कुछ लोगों के विरोध करने पर, मतलब कई लोगों ने विरोध किया क्योंकि गांधी इरविन समझौते को लागू करना था, लोग भगत सिंह और इन सब की फांसी का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो चलिए, इसमें जो मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव तैयार करने में भूमिका थी, तो वो भूमिका तो जवाहरलाल नेहरू की थी, लेकिन अध्यक्षता करती जवाहर वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसमें सभापतित्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ओके, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया था? ठीक है, तो इसमें प्रारूपित जो किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओके, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने इसे महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर चुनिए। ठीक है, तो इनको हमें सही क्रम में रखना है। तो जो गोलमेज सम्मेलन था, ये 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 26 से 31 मार्च 1931 के बीच में हुआ था। भगत सिंह को 23 मार्च 1900 फांसी को दी गई थी, 1931 को फांसी दी गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इनको क्रमबद्ध रख सकते हैं। तो इसके अनुसार से आप देखिए, जो सबसे पहला हो जाएगा सबसे पहला हो जाएगा गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च को हुआ था। ठीक हो गया, और फिर भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था वो 26 से 31 मार्च के बीच में चला था। गोलमेज सम्मेलन सितंबर में हुआ था। तो इनके अनुसार जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और इनको कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन मैं आपको बता चुका हूँ 26 से 31 मार्च के बीच में। ठीक है, राजगुरु भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को। तो पहले नंबर पर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर पहले नंबर पर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 मार्च को फांसी। ठीक है, 3 2 1, तो ये हो जाएगा 3 2 1, ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ये काला क्रम में सजाना है और इसको आप आराम से इसको सेटल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, गांधी रिबन समझौता 5 मार्च को, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 26 से 31 मार्च को, 1931 की बात चल रही है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को। पूना समझौता जो गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, तो ये 24 सितंबर 1931 को हुआ था। तो पहली घटना ये हो जाएगी गांधी रिबन समझौते। दूसरी घटना भगत सिंह को फांसी हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो घटना राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और पूना समझौता, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इन जो घटनाओं का क्रम है उनको आप याद कर सकते हैं, अलग अलग डेट्स हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अब गोलमेज सम्मेलन, मैं इसमें गोलमेज सम्मेलन को शामिल करना चाहता था लेकिन गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, शामिल नहीं किया। लेकिन अगले जो चैप्टर रहेगा उसमें गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट संबंधित सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग जो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।